सीधे। तुम अगर सुरक्षित आ गए तो उसके बाद मैं कोशिश करूंगी, वो भी कोशिश करूंगी। हमारा संसार बड़ा विचित्र है, विचित्र संसार है। हमारे साधुओं में एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि माँ बाप का इकलौता संतान रोज सत्संग में जाता था, रोज। बाबा जी भी उससे बहुत प्यार करने लगे कि ये बालक रोज आता है, आगे बैठता है, कथा श्रवण करता है, ये निष्ठावान है, इसे मार्गदर्शन करनी चाहिए, ये साधक बन सकता है। तो उसको आसन प्राणायाम वगैरह भी सिखाने लगे। महात्माओं के पास बहुत कुछ होता है, आवश्यकता है लेने की। गौ के थन में दूध तो है, लेकिन जब तक बछड़ा उसमें झटका नहीं मारता वो दूध निकलता नहीं। तो महात्माओं के पास बहुत कुछ होता है, क्योंकि सारी डिग्री लेकर के वो बैठे रहते हैं। चाहे ज्ञान मार्ग हो, योग मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, भक्ति का मार्ग हो, सब ज्ञान होता है उनको। तो कहा इसको आसन सिखाना शुरू करते, प्राणायाम सिखाना शुरू करते। तो आसन सिखाना शुरू किया, और आसन के क्रम में उपसंहार में शवासन है। शवासन मतलब मुर्दे की तरह, सांस रोक करके लेट जाना, शव की तरह, मुर्दे की तरह। हलासन भी है, और ये हलासन साधक लोग जल में लगाते हैं। हमारे पूज्य श्री देवराहा बाबा जी लोग कहते थे कि इनको तो वहां देखा था, तो वहां कैसे पहुंच गए? जल में वो चलते थे, जल यात्रा होती थी उनकी, तो हलासन लगा लेते थे। और हलासन से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक चले जाते थे धारा में। लेकिन जब गिद्धों ने एक आध बार आक्रमण करने की चेष्टा की, तो तब से महाराज जी, ऐसा कहते हैं लोग, लेकिन हमने नहीं देखा। हमने हलासन लगाते हुए देखा महाराज जी को। वैसे महाराज जी को कोई खाते हुए नहीं देखा, कोई नहाते हुए नहीं देखा, कोई सोते हुए नहीं देखा, लेकिन हम लोगों ने देखा है। वही बात है, जो निकट रहता है वो जान जाता है, और जानकारी मिल जाए तो फिर मानने में बड़ी सुगमता होती है। जानो फिर मानो, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो वो शवासन लगाना सिखा दिया। एक दिन वो बालक कथा के बीच में ही उठा और चलते बना। बाबा जी ने कथा बंद की, कहा इधर आ, अधूरा कथा छोड़कर कहाँ जा रहा है? कहा ओ महाराज, माता पिता जो है बेचैन होंगे, विलंब हो गया, और हमारी शादी हुई है, घरवाली भी बेचैन होगी। बाबा जी ने कहा कि देख बच्चा, यहाँ कोई भी अपना नहीं है, हाँ? ये सब सुतधारा और लक्ष्मी ये सब तो बार बार मिल जाएगा, लेकिन कथा नहीं मिलेगी तेरे को। इसलिए तू कहाँ जा रहा है? बैठ यहाँ पर। कहाँ जा रहा है तू ये जाने वाले? अंधेरा है मन का, दिया तो जला ले। कभी यह न सोचा कि मंजिल कहाँ है, बड़े से जहां में तेरा घर कहाँ है। कहाँ जा रहा है तू ये जाने वाले? अंधेरा है मन का, दिया तो जला ले। कहाँ जा रहा है? नहीं माना। बहुत समझाया बाबा जी ने, तो कहा देख
मेरे बातों पर तुम्हें भरोसा नहीं, विश्वास नहीं हो रहा, तो मैं तुम्हें एक आसन बताया हूँ, वो लगा करके घर के लोगों की बात सुन लेना कि लोग कितना प्यार करते हैं, माँ कितना प्यार करती है, पिता कितना प्यार करते हैं, घरवाली कितनी प्यार करती है, ये सब जानकारी हो जाएगी। सब आसन लगा लेना, 5 मिनट बाद मैं भी पहुँचता हूँ। उसको अभ्यास कराया था, जाके चारपाई पर लेट गया, सब आसन लगा करके। घरवाली आई, 1-2 बार हिलाई डुलाई, कोई आवाज़ नहीं, चिल्लाना शुरू की, रोना शुरू की। अभी अभी सत्संग से आए, पता नहीं क्या हो गया। माँ छाती पीट रही है, पिता छाती पीट रहे हैं, मोहल्ले के लोग आ गए। अरे ये तो बड़ा प्यारा था, सत्संग में जाया करता था और आज भी सत्संग में गया था, दुनिया से चल बसा। रोना धोना शुरू था। इतने में बाबा जी पहुंच गए जहां वो रोज कथा सुनता था। तो कहा क्या हुआ है? तो मेरा चेला जो है, कहा महाराज रोज जाता था आपके यहाँ, देखिए ये क्या हो गया। बाबा जी ने हाथ उठाया और कान में मुंह लगा के कहा अभी 3-4 मिनट और रोक के रख श्वास, अभी 3-4 मिनट और रोक के रख। बाबा जी ने कहा कि जी सकता है। एक गिलास पानी लेकर के आओ। पानी लेकर के लोग आए, आधा जल गिरा दिया बाबा जी ने, उसमें तुलसी दल डाला, मंत्र पढ़ करके डाल दिया और कहा कि ये इसका जीवन है, इस जल को जो पिएगा वो मर जाएगा, बदले में ये जी जाएगा। पिता जो चिल्ला रहे थे मेरा बेटा मेरा बेटा, कहा क्यों सेठ जी? कहा वो तो मैं पी ही लेता है क्योंकि इकलौता बेटा था, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी घरवाली का क्या होगा, मैं यही सोच करके थोड़ा सा जल पीना नहीं चाहता, नहीं तो मैं पी लेता। माँ से पूछा कि तू छाती पीट रही थी मेरा बेटा, पी ले ये जल, तेरा बेटा जी जाएगा। तो कहा कि वो मैं तो पी ही लेती, लेकिन मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा, भगत जी का, तो इसलिए मैं भी ये जल नहीं पी सकती। घरवाली जो छाती पीट रही थी उससे कहा, उसने कहा कि जब मरना ही है तो मर ही गया है, मैं फिर कहीं कोई शादी कर लूंगी, हटाओ झंझट खत्म करो। बाबा जी ने कहा तुम लोग नहीं पियोगे? कहा नहीं। कहा लेकिन मेरा चेला था, मैं तो पी ही लूंगा इसको जिलाने के लिए। घर के सभी लोगों ने कहा धन्य हो महाराज, आपके नाम से हर साल हम भंडारा कराया करेंगे, कम से कम 500 जो है साधु महात्माओं को खिलाया करेंगे। हाँ जल्दी पियो, आप जल्दी पी जाओ, बाबा जी खत्म हो जाए किसी तरह। यह है दुनिया, दुनिया है। क्या जो है बर्बाद उल्फत की सदमा, गम बन के न दिल में रह जाए, ये आँख बरस तो इतना बरस कि सारी दुनिया बह जाए। बर्बाद उल्फत की सदमा, दिल की कसौटी पर रख कर आशिकों को अपने जांचो तो सही,
एक बार जांचना चाहिए कौन कितना प्यार करता है। बाबा जी ने जल पी लिया, कहा उठ, उठा दंड कमंडल, चल मेरे साथ। सब सुन लिया, कहा सुन लिया गुरुदेव। सब देख लिया, कहा देख लिया गुरुदेव। कहा अब आपका। अब तो छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, 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 छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे। नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे, नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे, नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे। सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे, छोड़ बेटा सारा जमाना मुझे, छोड़ बेटा है सारा जमाना मुझे। पहली बार वास्तविकता का बोध हुआ और चल पड़ा। मेरे कहने का तात्पर्य ये कि आज भरोसा नहीं है किसी पर, क्योंकि उस तरह की निष्ठा नहीं, किसी के ऊपर किसी को विश्वास नहीं। आज के संदर्भ में कहूं तो इसलिए अगर आज का कोई पति कहता है कि देवी तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, तो एक ही उत्तर मिलेगा, पहले तुम जाओ, तुम लौट के आ गए तो फिर मैं प्रयास करूंगी। लेकिन वो तो त्रेता युग की बात। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभुपद ही धरि अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसे ही सील रूप सुविनीता, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण जी नहीं जान पाए, साथ चलने वाले इनसे बढ़कर के कोई सेवक नहीं, लक्ष्मण जी से बढ़कर के कोई सेवक हुआ ही नहीं। जब वन गमन की ओर गए तब हनुमान जी मिले
और हनुमान जी ने लक्ष्मण जी का विभाग संभाला तो लक्ष्मण जी का प्रमोशन हो गया कि बहुत दिनों तक तू चरणों में रहा है, अब आ तेरे कंधे पर हाथ रखूंगा मेरे साथ में। तो राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी और नहीं तो चरणों में लक्ष्मण जी है। लक्ष्मण जी का इतना दिव्य चरित्र है, हमारे आचार्य चरण ने खूब लिखा है, इनसे बढ़कर के सेवक नहीं। निवास शय्यासन पादुकांश को उपधान वर्षा तप बारुणादि भी शरीर भेद तव शेषतांग थे। ये शेष नाग है, हमारे आचार्य है, रामानुज है। भाष्यकार भगवान जो है रामानुज स्वामी को राम जी के अनुज रामानुज 4 रूप है। सतयुग में शेषनाग, त्रेता में लक्ष्मण जी, द्वापर में बलराम जी और कलयुग में भाष्यकार रामानुज स्वामी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। 2 देवता हैं चारों युग में, एक हनुमान जी और एक शेषनाग। शेष सैया है। अब कितनी सेवा है देखो, भगवान को सोने की इच्छा होती है तो सैया बन जाते हैं, निवास सैया, सैया बन जाते हैं। और अगर बैठने की इच्छा हो तो शेष नाग है, भगवान है तो सिंहासन पर बैठेंगे तो अपने पूंछ को घुमा करके आसन बन जाते हैं। निवास शय्यासन, आसन में छत्र होता है तो अपने हजारों फनों को ऐसे कर लेते हैं। शेषनाग के 1000 फन है तो वो छत्र का काम करता है। तप बारुण आदि भी वर्षा से बचाते हैं, धूप से बचाते हैं। अपने शरीर भेद तब शेषतांग, शरीर को घुमा फिरा करके ये नहीं देखते कि शरीर का क्या होगा। जो शरीर देखेगा वो सेवा नहीं कर सकता। शरीर का पोषण करने वाला उसको अविवेकी कहा गया है शास्त्रों में। जिमी अविवेकी पुरुष शरीर है, खाली शरीर का पोषण करे है? वो विवेक नहीं, अविवेक है, अविवेकी कहा गया। सेवक शरीर नहीं देखता, शरीर भेद तब शेषतांगत है। अपने शरीर को घुमा फिरा के, जैसे ठाकुर के अनुकूल हो, इनको बैठने की जगह चाहिए तो हम वैसे शरीर को घुमा फिरा के आसन बन गए, कभी सैया बन गए। हर निशम सेवा में है, दिन रात सेवा। ऐसे सेवक जब मिल जाए तो स्वामी प्रसन्न होते हैं महाराज। इनसे बढ़कर के सेवक नहीं। लेकिन जब हनुमान जी मिले तो हनुमान जी की सेवा के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए और लक्ष्मण जी से कहा कि चलो, अब वो सेवा कर रहा है, हम तुम्हें और सेवा में नियुक्त करते। भाई प्रमोशन है, इसमें भी तो प्रमोशन होता है। तो लक्ष्मण जी का प्रमोशन हो गया। लक्ष्मण जी से ज्यादा निकट कोई है ही नहीं भगवान श्री राम के। ऐसे लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना।
रे सा रे नि सा रे सा ध नि सा रे ग म प द नि सा म प द नि लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना जो कछु चरित रचा भगवाना 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 लक्ष्मण हूँ यह न जाना लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना मर्म न जाना मरम न जाना मरम न जाना साथ साथ चलने वाला, एक पल भी भगवान से दूर नहीं रहने वाला नहीं जान पाया कि सीता कैसे अग्नि में प्रवेश कर गई। तो साथ चलने वाला नहीं जान पाया, उसे पता नहीं चला त्रेता युग में। आप कलयुग में राम कथा लिख रहे हैं महाराज, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, आप कैसे जान गए? ये जानना है, आपको कैसे पता चला? तो गोस्वामी जी कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति।